अच्छा, एमएसएनआर में बात करते हैं। सबसे पहले एमएसएनआर ओवरऑल ये स्टैंड फॉर करता है मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एमएसएनआर। ठीक है, मैं सिंपल एसएनआर लिखूंगा और एसएनआर स्टैंड फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप सोचेंगे कि ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी बेसिक है। जब कोई भी ट्रेडर होता है, शुरू शुरू में ट्रेडिंग करने के लिए सीखता है, ट्रेडिंग को सीखता है, तो वो बेसिक जो सीखता है वो प्राइस एक्शन सीखता है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखता है कि मार्केट सपोर्ट बनाती है, मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है। ठीक है, जब भी सपोर्ट पे आती है यहाँ से अप साइड में जाती है, जब भी रेजिस्टेंस पे जाती है रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट करती है, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर होता है और मार्केट डाउन में आती है। तो ये तो वेरी बेसिक है। ठीक है, अब आप सोचेंगे तो यहाँ पे देखो, ये तो वेरी बेसिक है। एसएनआर अगर हम देखें, इसे हम सुनते हैं तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन एमएसएनआर में क्या है, ऐसी बात है मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतना अकुरेट वर्क करता है और वो इस सपोर्ट के बजाय एक लाइन को प्रेफर करता है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगी, ये हमारे लिए सपोर्ट होगी। ठीक है, यानी एमएसएनआर क्या करता है कि वो इस जोन को एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है, एक लाइन में। ठीक है, रेजिस्टेंस के जोन को एक रेजिस्टेंस की लाइन में, जो कि वेरी एक्यूरेट वर्क करती है। ठीक है? और जब भी मार्केट क्या करती है, होता क्या है कि जब भी एक रेजिस्टेंस पे जाती है तो वहां पे यूं रिजेक्ट करती है, जब भी सपोर्ट पे जाती है तो यूं रिजेक्ट करती है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जब अब हम जोन की बात नहीं करेंगे, हम एसएनआर को सीख रहे हैं, मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीख रहे हैं, तो हम जोन पर बात नहीं करेंगे, हम एक लाइन पर बात करेंगे। ठीक है? ये लाइन ही हमारे लिए सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस होगी, ये लाइन ही हमारे लिए सपोर्ट होगी। प्राइस जब भी इस पर जाएगी यहाँ पे सपोर्ट भी लेगी, यहाँ पे रिजेक्शन भी लेगी, और जब भी इसके रेजिस्टेंस पे जाएगी तो यहाँ से भी रिजेक्शन लेगी। जो जो एरिया, जो लाइन हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रही होती है, जब वो ब्रेक करती है तो वो क्या करती है, वो सपोर्ट के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, और जब भी एक सपोर्ट ब्रेक करती है तो वो रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, अब आपने समझना है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट रेजिस्ट करती है, डाउन साइड में आती है, सपोर्ट है जहां पे सपोर्ट रहती है, अप साइड में जाती है। जब ये ब्रेक करती है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो सपोर्ट बन जाती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि resistance breaks turns into a support, resistance breaks and turns into a support, जिसे हम कह देते हैं कि ये पहले ये रेजिस्टेंस थी, अब ये आरबीएस लाइन कहलाए। फिर यहाँ पे ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, डाउन साइड में आई है, इसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया, तो डैट मीन वी कैन से resist support breaks and turns into a resistance, support breaks and turns into a resistance, जिसे हम एसबीआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो हम फर्दर मूव करते हैं, दैट्स वेरी बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, हमने बात तो कर ली कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इतनी एक्यूरेट लाइन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उस पर अब हम बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास मार्केट में कैंडल होती है, एक सिंपल कैंडल होती है। ठीक है, जो चार चीजों से मिलकर बनती है। हाँ, आप एसएनआर इंटरचेंज कर लें, नाम जो भी दे लो, वो वर्क कैसे कर रही हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। आप एसएनआर इंटरचेंज कह लें, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंटरचेंज, जो मर्जी आप नाम दे लें, आपको बस पता होना चाहिए कि चीज वर्क कैसे करती है। एक सिंपल जो कैंडल होती है वो चार चीजों से मिलकर बनती है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो चार होते हैं। एक ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है,
मतलब क्या होता है कि मार्केट जो एक कैंडल है ना, वो अपने ओपन पे वो मतलब ओपन होती है, ठीक है। ये ओपन का जो एरिया होता है यहाँ पे ओपन होती है, अपना एक हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद अपना एक लो लगाती है, ठीक है। लो लगाने के बाद वो यहाँ पे रेंज करती है, ट्रेड करती है, ठीक है। और अपना जो जिस टाइम फ्रेम पे भी है, फॉर एग्जांपल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो अपना 5 मिनट का ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने क्लोज पे वो क्लोज हो जाती है, क्लोज के एरिया पे वो क्लोज हो जाती है, सही है। अब इस कैंडल में जो इसके इसके जो ओपन हाई एंड लो एंड क्लोज, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जिस पर हमने नजर रखनी है, वो कैंडल की क्लोजिंग होगी, ठीक है। चाहे वो बुलिश कैंडल हो चाहे वो बेरिश कैंडल हो, उसकी जो क्लोजिंग है ना, वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है। ये मैं लिख देता हूँ कि कैंडल का जो क्लोज है इस पे हमने नजर इस पर इस पे हमने नजर रखनी है। क्यों नजर रखनी है उस पर अब बात करता हूँ कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैंडल है बुलिश, एक बुलिश कैंडल है, और एक उसके उसकी एक फॉलोइंग कैंडल है बेयरिश कैंडल। इसकी विक्स कह लें कि कुछ विक्स हैं इसकी। तो क्या होगा कि बुलिश और एक मैं ये भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ये बेयरिश कैंडल। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जब भी मार्केट अप साइड में जा रही हो, मार्केट अप साइड में आती है, एक बुलिश कैंडल बनाती है, ठीक है। और उस बुलिश कैंडल की एक फॉलोइंग कैंडल बनती है बेयरिश, ठीक है। उस बेयरिश कैंडल के बनने के बाद मार्केट डाउन साइड में अच्छा जाती है। तो यहाँ पे जो बुलिश और बेयरिश कैंडल मिलती है जहाँ पे, वहां पे एक रेजिस्टेंस बनती है। यहाँ पे बुलिश और बेयरिश कैंडल मिलती है, वहां पे एक रेजिस्टेंस बनती है। कहाँ पे रेजिस्टेंस बनती है? ये जो बुलिश कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल के क्लोज पे। मैंने आपको पहले बताया कि जो कैंडल का क्लोज होगा, ओपन हाई लो क्लोज जैसे कैंडल बनती है, तो उसका जो क्लोज होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जब एक बुलिश और बेरिश कैंडल हमारे सामने होंगी, तो जो बुलिश का क्लोज होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है। सेम वे में फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन में आ रही है और डाउन में एक बेयरिश कैंडल देती है, और इस बेयरिश कैंडल के एक फॉलोइंग कैंडल बनती है बुलिश कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज कहाँ पे है? दोनों कैंडल्स का जो क्लोज है, मतलब इस बेयरिश कैंडल का जो क्लोज होगा ना, ये नीचे की साइड पे जो बेयरिश कैंडल का क्लोज होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको मैं कलर दे देता हूँ, एज ए इट्स वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस एंड इट इज वर्किंग एज अ सपोर्ट। जो बुलिश कैंडल का क्लोज होगा वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और जो बेयरिश कैंडल का क्लोज होगा वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन मैंने आपके लिए सामने क्या रखी है कि जब एक बुलिश और बेयरिश कैंडल होंगी, एक बुलिश और बेयरिश कैंडल होगी, तो जो बुलिश का क्लोज होगा वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। जब बेयरिश और बुलिश कैंडल होगी, तो जो बेयरिश का क्लोज होगा वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, मतलब क्लोजिंग पॉइंट। अब हर कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट नहीं, कंडीशन ये है कि जब बुलिश और बेयरिश कैंडल, तो तो इस केस में जो बुलिश का क्लोज होगा ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और जब बेरिश और बुलिश कैंडल होगी, तो जो बेरिश का क्लोज होगा ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब, तो ये जैसे कहा कि ये रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट है, तो सेम वे में ये रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, और जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो मसला था कि उसको हम कौन सी ऐसी लाइन वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे
तो वो ये वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी, जो मतलब बुलिश और बेरिश कैंडल होगी तो जो बुलिश का क्लोज होगा वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और जब ये ब्रेक करेगा, जब ये ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, सही है। और सेम वे में जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगी तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। इतना क्लियर आई थिंक। ये तो हो गए एक ओपन क्लोज की एक टाइप हमने पढ़ी है, ठीक है। सॉरी, सपोर्ट जो एसएनआर की जो एक टाइप है ना, कहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है, ये एक टाइप। दूसरी टाइप क्या है, कहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है, उसमें हम देखेंगे। ये है हमारे पास बेयरिश कैंडल, और इसकी एक फॉलोइंग कैंडल भी हमारे पास बेयरिश। उसके बाद हमारे पास आती है एक बुलिश कैंडल, और उसकी फॉलोइंग कैंडल भी एक बुलिश कैंडल। इसको विक्स भी दे देते हैं। यार क्या मसला है इसके साथ, विक्स तो गले ही पड़ती है। अच्छा, जो दूसरी टाइप की है ना, दूसरी टाइप की जो सपोर्ट एसएनआर है ना, उसमें अगर बात करें तो उसके अंदर भी दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जब हमारे पास बेयरिश और बेयरिश कैंडल होगी, ठीक है। जब बेयरिश और बेयरिश कैंडल होगी तो जो फर्स्ट बेयरिश कैंडल होगी उसका जो क्लोज होगा वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी, मतलब बेयर तो मतलब ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी, ठीक है। सेम वे में जब हमारे पास बुलिश और बुलिश कैंडल होगी तो जब जो फर्स्ट बुलिश कैंडल है उसका जो क्लोज होगा वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। ब्रेक करना यानी बॉडी क्लोज करे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लाइन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसको हम शुरू में ही इसको क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये कब ब्रेक करेगी, जब इस मतलब ये टाइम फ्रेम फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम है, हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो ये ब्रेक उस वक्त करेगी। ये हमारे पास कैंडल्स हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की, ठीक है। उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक उस वक्त करेगी जब 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तब ये ब्रेक करेगी। 1 आवर की कैंडल ऊपर जाए, 30 मिनट की कैंडल ऊपर जाए, ये ब्रेक नहीं करेगी। ये ब्रेक उस वक्त करेगी जब 4 आवर की रेजिस्टेंस के ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग देगी। सेम वे में ये जो सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और 4 आवर की ये कैंडल्स हैं दोनों, और इसकी ये वाली फिर सपोर्ट भी मीन 4 आवर पे है, तो 4 आवर ये ब्रेक उस वक्त करेगी जब 4 आवर की कैंडल यहाँ पे डाउन साइड में क्लोजिंग देगी। 1 आवर होगी या 30 मिनट होगी हम इग्नोर करेंगे और वेट करेंगे कि 4 आवर की कैंडल क्लोज दे, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास सेकंड टाइप है एसएनआर की, वो ये है कि हमारे पास बेरिश बेरिश कैंडल होगी, तो उस केस में ये वाली जो कैंडल है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। सॉरी, ये वाली जो लाइन होगी ये एसएनआर होगी, मतलब ये वाली जो फर्स्ट बेरिश कैंडल है उसकी क्लोज पे जो हमारे पास लाइन आती है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। सेम वे में जब बुलिश और बुलिश कैंडल होगी तो जो फर्स्ट बुलिश कैंडल होगी उसके क्लोज पे जो लाइन होगी वो हमारे पास एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, ठीक है। मार्केट प्राइस यहाँ पे आएगी, टैप करेगी, हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, मार्केट डाउन में मूव देगी। और जब इसको ब्रेक करेगी, जिस टाइम फ्रेम पे ये कैंडल्स बनी है उसी टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देगी, और उसके बाद जब दोबारा यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे टैप करेगी और इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट मतलब आरबीएस के तौर पे यूज करेगी। सेम वे में ये बुलिश ये सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ पे आएगी, टैप करेगी, यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब इसको ब्रेक करेगी, जब यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देगी, वो वाली कैंडल क्लोजिंग मतलब जो उस टाइम फ्रेम की जिस टाइम फ्रेम पे ये वाली कैंडल्स बनी हुई हैं, जिस टाइम फ्रेम की ये सपोर्ट है, तो उस टाइम फ्रेम की यहाँ पे जब कैंडल क्लोजिंग देगी तो ये सपोर्ट दिस सपोर्ट विल टर्न इनटू रेजिस्टेंस, मतलब एसबीआर जोन के तौर पे ये एसबीआर लाइन होगी और यहाँ पे टैप करेगी और इसको रेजिस्टेंस के तौर पे। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। आई होप के क्लियर होगा कि जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है। सिंपल मैंने बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती थी, पहले हमने कैसे देखा था, एक जोन होता था, ठीक है, जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स टैप करती थी। अब हम इस जोन को एक लाइन में कन्वर्ट करें, या वर्क वो वैसे ही करेगी, मतलब
रेजिस्टेंस का काम क्या है? मार्केट को अपोज करना, रिजेक्ट करना, डाउन साइड में लाना। सपोर्ट का काम है मार्केट को अप साइड में लेकर जाना, सपोर्ट देना। जब ब्रेक करेगी रेजिस्टेंस तो सपोर्ट बनेगी, जब सपोर्ट ब्रेक करेगी तो रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगी। फिर हमने बात की कि जो ये वाली जो लाइंस होती हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट लाइंस होती हैं, ये हमने आइडेंटिफाई कैसे कर। तो मैंने कहा कि फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि जो बुलिश और जो बेरिश कैंडल होगी, तो जो बुलिश का क्लोज होगा वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। सेम वे में जो बेरिश और बुलिश कैंडल होगी, तो जो बेरिश का क्लोज होगा वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। जब ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगी, जब ये वाली सपोर्ट ब्रेक करेगी तो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगी। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है कि जब बेयरिश और बेयरिश कैंडल होगी, तो जो फर्स्ट बेयरिश कैंडल होगी उसके क्लोज पे जो लाइन आएगी वो हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी, ब्रेक करेगी तो सपोर्ट बन जाएगी। और जब बुलिश और बुलिश कैंडल होगी, तो जो फर्स्ट बुलिश कैंडल होगी उसके जो क्लोज होगा वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, वहां से मूव देखने को मिलेगा। ब्रेक करेगी तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। अब बताएं कि जितना मैंने अभी बताया है इसमें आपको कोई क्वेश्चन, कोई आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो अभी आप बात करें। ओके जी, क्लियर है, ठीक है। अब हम इतना फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक को क्लियर करेंगे, और मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब एक साथ सारा नहीं बता सकता, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना चाहिए, जो मैंने आपको सपोर्ट, अब आपका आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि जिस वे में मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह है, ये आपने देखनी है, ये आपने खुद चार्ट पे ऑब्जर्व करना है। अब अगर आप खुद इस पे वर्क करेंगे 1-2 दिन, तो नेक्स्ट आपको समझने में आसानी होगी। तो आपने क्या करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाना है, 1 डे पे, 4 आवर पे, ठीक है। तो आपने, जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होती हैं, ओपन क्लोज, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, इसे हम कहते हैं ओपन क्लोज लेवल। ये वाली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी इसे हम ओपन क्लोज लेवल कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो होगी इसे हम एसएनआर भी कह सकते हैं, इनको भी एसएनआर कह सकते हैं, ठीक है। ये वाली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैंडल, ये इसकी क्लोज है, तो ये इस कैंडल की ओपन है, तो इसलिए हम कहते हैं ये ओपन क्लोज लेवल है, ठीक है। ये वाली इस कैंडल का क्लोज है, तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कैंडल ओपन क्लोज लेवल है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OCL, ओपन क्लोज लेवल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम 1 डे 4 आवर पे आपने, जैसे मैंने बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ऐसे मार्क करने हैं, और आपने लेफ्ट साइड पे आपने मार्क करना है, और देखना है कि राइट साइड पे वो मार्केट उस पे अपना कैसे उसको कैसे बिहेव कर रही थी, उस पे कैसे बिहेव कर रही थी, ठीक है। आपने बस सिंपल ये ऑब्जर्व करना और कुछ भी नहीं। लाइव चार्ट में नहीं, बने हुए चार्ट पे आपने ये मार्क करना, और आपने देखना है कि वहां पे कैसे उसका बिहेवियर था।